देखना है, स्वयं के बारे में सोचना है, स्वयं की कमजोरियों का चिंतन करना। बाबा कहते ये है वास्तव में शुभ चिंतन। और दूसरे की कमजोरियों का चिंतन करना वो क्या है? पर चिंतन है। जब हम दूसरों का चिंतन करेंगे तो सुधार किस में आएगा? फिर दूसरे तो अपने आप को सुधारने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे अंदर ये है, इसको मैं ठीक करूं, हर एक ये सोचते हैं। और हम अगर दूसरों का चिंतन करना शुरू कर देते हैं तो वो अपनी कमी को सुधार रहा है और हम अपनी कमी को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि दूसरे का चिंतन करेंगे, जब हम किसी भी बात का चिंतन करते हैं, किसी की कोई भी कमी कमजोरी को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार दूसरों को सुनाते हैं, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि उसकी वो कमी हमारे अंदर भी आ जाती है। आप कभी भी चेक करना, किसी की बार बार कोई कमी कमजोरी को आप सुनाएंगे ना, तो कुछ समय के बाद देखेंगे वही कमी कमजोरी आपके अंदर आ गई। अब दूसरा तो निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम अपने अंदर डालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा स्वयं को देखना है, स्वयं के बारे में सोचना है, स्वयं को परिवर्तन करना है और स्वयं को आगे बढ़ाना है। अपनी चिंता करनी है, दूसरे की नहीं करनी। दुनिया में लोग कहते हैं, आजकल लोग ना बड़े स्वार्थी हैं, कहते हैं ना। स्वार्थी का अर्थ क्या होता है? स्व के अर्थ। अब वो स्व के अर्थ कहाँ करते हैं? स्वार्थी तो बाबा ने हमें बनाया है, हम अपने अर्थ करते हैं, हम अपने लिए सोचते हैं। लेकिन सोच तभी पाते हैं जब हम सीधे होते हैं। अभी मैं अगर आपको कहूँ, एक एक्टिविटी कराऊं कि आप सारे दीवार की तरफ, सामने की तरफ मुख कर लो, कर सकते हैं? कीजिए एक बार सभी, सारे पीछे दीवार की तरफ मुड़ जाओ, सारे मुड़ जाओ एक बार। थोड़ा मुश्किल तो हो रही है मुड़ने में। अब मैं कुछ बोलना शुरू करूं, आपको समझ में आएगा? बार बार आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सीधे हो जाओ बेटे, मुश्किल हो रही है। अब देखो, उल्टा होने में कितना मुश्किल है ना, लेकिन 63 जन्मों से हम उल्टे ही हैं। उल्टे हैं या नहीं? और अभी भी ज्ञान में आने के बाद जब जब हम उल्टे हो जाते हैं तो क्या होता है? जो हमें बाबा ने बताया है, जो हमें बाबा ने सुनाया है, जो हम रोज मुरली सुनते हैं, अगर हम उल्टे होके सुनते हैं तो कुछ असर होगा? उल्टा समझ गए? उल्टा माना देह अभिमान में। हमारा सुलटा होना माना हम सोल कॉन्शियस है, आत्म अभिमानी है। उल्टा होना माना बॉडी कॉन्शियस है, देह अभिमान में। अगर हम देह अभिमान में सुनते हैं, देह अभिमान में देखते हैं, देह अभिमान में बोलते हैं, हर कर्म हम देह भान में आकर के करते हैं, तो माना हम सब कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। और जब सब कुछ उल्टा हो रहा है, 63 जन्मों से भी उल्टा हो रहा था, अभी भी हम उल्टा करते हैं, तो किसी को अगर आप उल्टा लटका दो तो क्या करता है वो? ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना चल सकता है, ना उठ सकता है, ना बैठ सकता है, सिर्फ चिल्ला सकते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम भी उल्टे हो जाते हैं ना, तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, भट्टी से स्व परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करो? सुलटे हो जाओ।
मीन्स आत्माभिमानी हो जाओ, सोल कॉन्शियस हो जाओ। जो बाबा हमें रोज एक ही पाठ पढ़ाता है, अब कोई पाठ अगर बार बार कोई टीचर पढ़ाए तो उससे क्या समझा जाता है? टीचर को पाठ याद नहीं है या स्टूडेंट्स को पाठ याद नहीं है, क्या समझेंगे? आप सभी ने सुना होगा ना, महाभारत में एक दृष्टांत आता है कि जब पांचों पांडव गुरुकुल में गए और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा ले रहे थे, साथ में कौरव भी बैठते थे, तो वो जब शिक्षा ले रहे थे तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि सभी बच्चों को ये पाठ याद करना है, सदा सच बोलना चाहिए। तो कहते हैं एक ही सेंटेंस का ये पाठ था, तो सभी अगले दिन याद करके आ गए। गुरुजी ने पूछा सभी को अपना लेसन याद है, पाठ याद है? तो सभी ने कहा हाँ याद है। क्या पाठ था? सदा सच बोलना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे याद नहीं है। तो कहा कोई बात नहीं, कल याद करके आना। अगला दिन फिर आया, फिर युधिष्ठिर से ही पूछा, तो जब उससे पूछा तो उसने कहा अभी याद नहीं है। तो गुरुजी को भी सुन के अच्छा नहीं लगा, एक ही सेंटेंस है, पता नहीं इसको क्यों नहीं याद होता है। गुरुजी ने फिर उसको याद कराया, फिर अगले दिन पूछा तो कहा अभी भी याद नहीं। तो सभी बच्चे भी हंसने लग गए, कौरव भी पांडव भी, सभी को तो याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा, याद हो गया। लेकिन वो कैसा याद कर रहा है? प्रैक्टिकल में करने का, अपने जीवन में धारण करने का। बाबा जो रोज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं, जिसकी मम्मा बाबा ने, दादियों ने 14 वर्ष तक